नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम दूसरी वीडियो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने तीन संख्याओं की लैसे मैसे की बेसिक जानकारी ली थी, कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा तथा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने सीखा था। यदि किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद ही आप इस वीडियो पर आइए। इस वीडियो में हम पहली वीडियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी इस एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के में से ज्ञात कीजिए। और इसमें आपको छह खंड दिए गए हैं। तो हम पहला खंड करते हैं 144 और 198। पहला खंड हम करते हैं 144 198। हमें इनका में से ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका में से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 144 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 72 बार। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 36 बार। फिर 2 से इसको भाग करेंगे, ये जाएगा 18 बार, 18 दूनी 36। फिर 2 से इसको भाग करेंगे, ये 9 बार। फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा। फिर 3 से इसको भाग करेंगे, 1 बार जाएगा। इसी तरीके से हम 198 यानी कि 198 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 2 नम 18 और 2 नम 18। फिर 2 से इसको डिवाइड नहीं हो सकता है, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 3 3 9 33 3 99। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 बार जाएगा। फिर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 144 के हमने अभाज्य गुणनखंड कितने किए बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हमने सारे अभाज्य गुणनखंड लिख लिए इसके बाद में हम 198 का लिखेंगे। 198 का 2 गुना, अब हमें संख्याओं के नीचे संख्या लिखनी है। यहां पे हमारे पास 4 2 थे, यहाँ पे हमारे पास 1 2 है, तो हमने बाकी बचे हुए 2 के नीचे हमने क्या लिख लिया 1 1 लिख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाई 11। अब हमें कॉमन छांटना है, जो भी इसमें कॉमन फैक्टर है। देख लेते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, 2 3 और 3, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों, महत्तम समापवर्तक 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 3 6 गुना 3 यानी कि 18। इसका क्या हो जाएगा में से। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सोल्व करके कमेंट कीजिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6। 625 3125 15,625। बाकी बचे हुए पार्ट आपको सोल्व करके कमेंट में आंसर देना है आपको। इसको सोल्व करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 625 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले ये 625 5 से कटेगा, 5 से 125 बार जाएगा। फिर 5 से इसको काटेंगे, 25 बार जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 बार जाएगा। फिर 5 से इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। इसी तरीके से 3125 को हम 5 से भाग करेंगे, ये 625 आएगा। फिर 5 से भाग करेंगे 125, फिर 5 से भाग करेंगे 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5 और 5 से भाग करेंगे 1। इसी तरीके से 15,625 को 5 से भाग करेंगे
3125 आएगा, फिर 5 से इसको भाग करेंगे 625 आएगा, फिर 5 से इसको भाग करेंगे 125, फिर 5 से इसको भाग करेंगे 25, फिर 5 से इसको भाग करेंगे 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। यानी कि हमें इनके प्राइम फैक्टर हमने इसके कर लिए। अब हम इसका प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 625, 3125, 15625, इनके हमें प्राइम फैक्टर लिख लेने हैं। प्राइम फैक्टर 5 गुना 5 गुना 5, 4 बार हमें 5 लिखने हैं, इसमें 5 बार 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 3 और 3 6, 3 और 3 6, यानी कि हमने इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं बच्चों। अब हम इनमें कॉमन छांटना है, जो भी कॉमन होगा। ये 5 कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों? में से 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 25 और ये 25, 25 और 25 की गुणा करेंगे होता है 625। यही बच्चों इसका क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और इसमें आपको 4 खंड दिए गए, मैं आपको 2 खंड कराने वाला हूँ, बाकी बचे आपको क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट में आंसर देना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम, 442 और 1261। 442 और 1261, इनका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम 442 से 1261 को भाग लगाएंगे। 442 से हम 1261 को जैसे ही भाग लगाते हैं, ये बच्चों 3 बार नहीं जाएगा क्योंकि 4 3 12, 1200 हो जाएगा, लेकिन ये 61 है और 4 3 12, ये 3 बार नहीं जाएगा तो ये 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। फिर हम इसको घटा लेंगे, इधर कैरी ले लेंगे, 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा ये 7, इधर यहाँ पे बचेगा आपका 5, 15 में से 8 गई ये 7, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे 11, 11 में से 8 घटाएंगे ये बचेगा 3। फिर हम 442 को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे उतार लेते हैं। 377 कितनी बार जाएगा? एक बार 377। फिर हम इसको घटाएंगे, 12 में से 7 घटाएंगे बचेगा 5 बचे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे, 13 में से 7 घटाएंगे बचेगा 6, यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे 377 को फिर यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 377, और ये जब तक करते जाएंगे तब तक ये पूरा पूरा नहीं कट जाता। 65 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार देखते हैं, 6 बार, 6 बार देखते हैं। 6 पंजे 30 और 6 चम 36, 360 बचा, ये बचा कितना बच्चों 17। फिर 17 को यहाँ पर नोट कर, 65 यहाँ पे उतार लेंगे, 17 पंजे 65 कितना हो जाएगा बच्चों? ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जहां पर ये पूरा पूरा कट जाता है उसका भाजक को हम क्या बोलते हैं? ये इसका क्या है भाजक, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? HCF, यानी कि इसका HCF कितना है 17। ये भाजक होता है, इसको हम देखिए, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, इसको हम भागफल बोलते हैं, और बचता जो है उसको हम शेषफल बोलते हैं। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, थर्ड पार्ट भी आपको खुद करना है, मैं फोर्थ पार्ट करवा देता हूं आपको भाग विधि द्वारा। और इन जो 2 बचे हुए पार्ट है आपको, इनका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, जिससे आपको कंप्लीट प्रैक्टिस हो सके। अब हम इनका भाग विधि द्वारा HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बच्चों, सबसे पहले हमें 2 छोटी से छोटी संख्याएं देख लेते हैं। सबसे 2 छोटी संख्याएं 2241 और 747 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में भी जो छोटी है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 447 से हम भाग लगाएंगे बच्चों 2 2 4 1 को, ये 3 बार जाएगा लगभग। 3 से इसको भाग करके देखते हैं, 7 21 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 7 21 और 1 22। ये पूरा पूरा कट गया बच्चों। यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 747 है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 747 8217 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है? नहीं,
यदि ये इसको पूरा डिवाइड करेगा तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम 747 से डिवाइड करके देखते हैं। 747 से 8271 17 को डिवाइड करेंगे, ये एक बार जाएगा 747, फिर इसमें घटाएंगे 11 में से 4 घटाएंगे, बचेगा आपका 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में से 4 घटाएंगे बचेगा 7, और फिर हम 7 को नोट कर लेंगे। 747 फिर कॉपी कर लेंगे, ये कितनी बार जाएगा, एक बार 747, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या है यहाँ पे 747। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा HCF, यानी कि हमारा मासा क्या आ जाएगा महत्तम समापवर्तक 747। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। 125 और 94 को, यानी कि हमें 125 और 94 से को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। एक और जानकारी इससे पहले, यदि बच्चे संख्याओं के क्वेश्चन में अगर हमें लेसे और मैसे से रिलेटेड कोई भी संख्याओं का क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें अगर सब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हमें इसका निकालना पड़ेगा बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। अगर बड़ी से बड़ी संख्याओं की बात करेगा तो इसका निकालना पड़ेगा हमें महत्तम समापवर्तक। इस क्वेश्चन में हमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात की थी तो हमें इसका निकालना पड़ेगा बच्चों महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी। लेकिन भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है शेष। तो अब हम इस केस में हम डायरेक्ट इनका एचसीएफ नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं में से हम क्या कर लेंगे बच्चों एक एक सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। उसके बाद में हम इनका क्या निकालेंगे एचसीएफ। वही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों ये 124, और इसमें से घटाएंगे ये क्या बचेगा बच्चों 93। अब हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब क्या करते हैं हम इसको भाग विधि द्वारा हम सोल्व करते हैं। 93 को भाग करेंगे 124 से, ये कितनी बार जाएगा एक बार 93, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, और 12 में से 9 घटाएंगे बच्चों बचेगा 3। फिर ये 93 को यहाँ पे लिख लेंगे तो 31 दिए 93, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसका एचसीएफ कितना है बच्चों 31, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे, यानी कि 59, 49, 59 और 109 इनसे भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः एक बचे। इस केस में एक बचना चाहिए, इस केस में 3 और इस केस में 5। तो हम पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था उसमें समान बच रहे थे, तो हम इसमें से क्या करेंगे 49 में से 1 घटा लेंगे बच्चों। 49 में से 1 घटाएंगे, 59 में से हम 3 घटाएंगे, और 109 में से हम 5 घटाएंगे। अब इनको सोल्व करेंगे। 49 में से 1 घटाने में बच्चों बचेगा आपका 48, 59 में से 3 घटाएंगे बच्चों आपका बचेगा 56, और 109 में से 5 घटाएंगे बच्चों बचेगा 104। अब हम इनका एचसीएफ यदि निकाल लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों। इनका हम एचसीएफ निकालते हैं, देखते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। सबसे पहले हम 48 से डिवाइड करेंगे 56 को, ये कितनी बार जाएगा एक बार 48, और इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा बच्चों 8, 48, 8 छंग 48, यानी कि इसका एचसीएफ हमें क्या मिला 8। अब हम 8 से 104 को डिवाइड करेंगे। 8 से 104 को यदि हम डिवाइड कर लेते हैं तो 8 एकम 8 बचे हमारे 2, और 8 दिए 24, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी तक हमने एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो रिलेटेड होंगे लघुत्तम समापवर्तक से।
पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नांकित संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए। हमें इनमें भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा दोनों से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसमें बच्चों आपको 5 पार्ट दिए गए हैं, हम इसको 2 पार्ट करेंगे, कोई भी 2 पार्ट। क्वेश्चन पार्ट नंबर सबसे पहले देख लेते हैं, घ जो दिया गया है इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है आपको 22, 122 121 और 418। हमें इनका बच्चों क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा दोनों विधि से हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा चेक करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे, 22 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 बार जाएगा, 11 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। फिर हम 121 के फैक्टर करेंगे, 121 11 से कटेगा 11 बार और 11 से कटेगा 1 बार। फिर हम 418 को फैक्टर करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। फिर इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 11 से करेंगे डिवाइड, इसको 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 कम 11 और बचेगा कितना 9, 11 नम 99। फिर हम इसको 19 से डिवाइड कर देंगे, यह बच जाएगा 1। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर क्या आए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड 121 418। इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं बच्चों। प्राइम फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, 2 गुना 11, फिर इसके 1 11 गुना 11, 1 मल्टीप्लाई 11 गुना 1 गुना 19 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, जो कॉमन है उनको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में जो बचेंगे उनको कॉपी कर लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 11 गुना, इस 11 को नोट कर लेंगे, फिर 19, फिर इन 2 को। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। 11 11 121 होता है, 19 दूनी 38। इनकी मल्टीप्लाई करने पर आपको रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में हमें क्या दिया गया बच्चों, 14 28 35 और 56। 14 28 14 28 14 28 35 और 56। 14 28 35 और 56, 14 28 35 और 56। हमें इनका गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 14 के प्राइम फैक्टर, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 7 बार जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। इसी तरीके से 28 के 2 से डिवाइड करेंगे, ये 14 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 7 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। 35 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 7 बार 1 बार। 56 को डिवाइड करेंगे हम 2 से बच्चों, ये कितना हो जाएगा 28। फिर हम इसको 2 से करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे 7 और फिर ये 1। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, 35 56। तो 14 को हम क्या लिख लेंगे बच्चों, 2 गुना 7। इसी तरीके से 2 गुना 7 गुना 2, फिर 7 गुना 1 गुना 5। इसी तरीके से 2 गुना 7 गुना 2 गुना 1 गुना 2। यानी कि हमें सेम संख्या के नीचे सेम अंक लिखना है। अब हम इसका एचसीएफ देखते हैं, कॉमन को। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा बच्चों, इसका लघुत्तम समापवर्तक 2 गुना 7 गुना, कॉपी कर लिया हमने इसको, 5 गुना 2। यानी कि 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, 280। इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। अब हम इसको भाग विधि द्वारा देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। भाग विधि द्वारा भी देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। भाग विधि द्वारा हम करेंगे इसको 14 28 35 और 56। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, ये 14 बार और ये 35 का 35 हो जाएगा, ये 28 बार। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 7 दूनी 14,
और ये 35 और ये कितना हो जाएगा 14। फिर हम 2 से और डिवाइड कर लेंगे, ये 7 7 35 और ये 7। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 7 ये कितना हो जाएगा 7 7। फिर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 1 1। ये इसका क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक बच्चों, क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और ये 7 पना 35 35 8 पना 40 हासिल 4 8 8 3 24 और 4 28 280 इसका क्या हो जाएगा बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। 20 25 और 40, 20 25 और 40 छोटी से छोटी वह संख्या बतानी है जो इससे विभाजित हो। तो यानी कि छोटी से छोटी का मतलब हमें इसका निकालना पड़ेगा बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। तो इनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि द्वारा इसको निकालते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 10 बार और ये 25 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 20 बार जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, ये 5 बार जाएगा, ये 25 बार और ये 10 बार। फिर हम इसको बच्चों 2 से और डिवाइड करेंगे, ये 5 ये 25 और ये 5 बार। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 बार ये 5 बार ये 1 बार। फिर हम इसको 5 बार 5 से डिवाइड करेंगे 1 1, यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक बच्चों क्या निकल के आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि ये 8 हो जाएगा और 25 25 अठे 200, यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या निकल के आया बच्चों 200। तो बड़ी से बड़ी संख्या वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 200। तो अब देख लेते हैं इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। इसने कहा है 20 से इसको भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 25 से इसको भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 40 से इसको भाग करेंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा। बच्चों लघुत्तम समापवर्तक की यही डेफिनेशन होती है, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, यानी कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दे तो योगफल 36 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यानी कि हमें छोटी से छोटी संख्या का मतलब आपको निकालना है बच्चों इसका लघुत्तम समापवर्तक, और जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा फिर हम उसमें से क्या घटाएंगे बच्चों 3 घटा देंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 36 45 और 50। आपको आंसर क्या 36 45 और 50, यानी कि हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा बच्चों लघुत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक में से यदि हम इसको 3 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं बच्चों भाग विधि द्वारा, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 2 से इसको काटेंगे बच्चों, ये कितनी बार जाएगा ये 18 बार, 2 से ये 45 और ये 25 बार जाएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा ये 6 बार, और 3 से ये 15 बार ये 25। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार जाएगा, ये 15 और ये 25। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 बार ये 5 बार ये 25। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 और ये 5 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 1, यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक बच्चों क्या निकल के आया 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 गुना 25, तो 25 के ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 36 गुना 25। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसकी, मल्टीप्लाई करने के लिए या ऐसे कर लेते हैं इसको 25 के 150 150 और 15 6 90, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों लघुत्तम समापवर्तक 900। लेकिन हमें रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, उत्तर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों लघुत्तम समापवर्तक में से आपको 3 घटाना पड़ेगा तभी आपका आंसर आ पाएगा। 900 में से यदि हम 3 घटाएंगे
तो 897 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 बचे। 35, 45 और 55, 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 बचता है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालें बच्चों, हमें इसका निकालना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन लघुत्तम समापवर्तक हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक से इनके डिफरेंस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इनके जो अंतर आएगा, यानी कि इनका अंतर आता है बच्चों 18, इसमें से इसको घटाएंगे 18, इसमें से इसको घटाएंगे 18। मोस्ट केसेस में बच्चों इनका अंतर समान आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनका लघुत्तम समापवर्तक में से इस अंतर को हम घटा देंगे। इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों, 35, 45 और 55 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 7 बार जाएगा और ये 9 बार, ये 11 बार जाएगा। फिर 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 1 बार, 9, 11, फिर 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे 1, 11, फिर 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे 1, 1, 1। यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक बच्चों क्या आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11, यानी कि 7 पन्ना 35 गुना 99। अब इनकी मल्टीप्लाई करने पर अंतर घटाना पड़ेगा हमें, क्या, -18, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि इसका उत्तर क्या मिलेगा हमें बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके लिए हम क्या कर लेते हैं बच्चों, 35 गुना 11 गुना 9। मल्टीप्लाई 11 से करने का नियम यह है, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे, और इनका दोनों का सम बीच में लिख देंगे। मल्टीप्लाई 9 माइनस इनका डिफरेंस यानी कि 18। अब हम इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, 385 माइनस 2, इसमें से घटाएंगे 9 गुना 385 में से 300 क्या हो जाएगा 383, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 27 हासिल 2, 9 8 72, 72 और 2 74 हासिल 7, और 9 3 27 और 7 34, यानी कि 3447। अभी तक हमने बच्चों लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित क्वेश्चन देखे। अब हम एक रिलेशन होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। यदि हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तक महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जैसे हमारे पास 2 संख्याएं दे रखी है, तो हमें उनका 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का बच्चों गुणनफल किसके इक्वल होता है, उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। एक एग्जांपल के थ्रू, यदि हमारे पास 2 संख्याएं, मान लीजिए a = 8 और b = 6 है, तो इनमें यदि हमारे पास महत्तम समापवर्तक, इनका महत्तम समापवर्तक क्या निकल के आएगा बच्चों 2, और इनका लघुत्तम समापवर्तक यदि हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा बच्चों 24। अब हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल 8 गुना 6 यानी कि क्या होनी चाहिए 48, और लैसे और मैसे की गुना करेंगे 2 गुना 24, ये कितना हो जाएगा 48। तो यदि हमारे पास 2 संख्याएं दी गई है और उनका गुणनफल दिया गया है, तो हमसे लैसे देकर मैसे पूछ लेगा, मैसे देकर लैसे पूछ लेगा। यानी कि हमारे पास चारों संख्याओं में से 2 संख्याएं ये हैं और 2 संख्याएं ये हैं, इनमें से हमें 3 संख्याएं देकर कोई भी संख्या पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं।
आप एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लसाअ ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है बच्चों? 16। महत्तम समापवर्तक बच्चों हमें दिया गया है 16 और गुणनफल क्या दिया गया है? गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया बच्चों 6400। हमें निकालना है इसका लघुत्तम समापवर्तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो यानी कि हमें गुणनफल क्या दे रखा है बच्चों? 6400। महत्तम समापवर्तक हमें 16 दिया गया है। लघुत्तम समापवर्तक को हम ऐसे कैसे रख लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? 6400 भाग करेंगे 16 से ही 4 बार जाएगा, बचेगा आपका 400। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक बच्चों कितना आएगा? 400। अब हम लसाअ और मैसाअ से मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक ही माप की कम से कम का मतलब हमें इसका निकालना बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आयताकार मैदान दिया गया है। ये इस टाइप का एक आयताकार मैदान है। ये 55 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 22 मीटर। इस मैदान में हमें दरिया बिछवानी है, वर्गाकार दरिया। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वर्गाकार दरी का जो माप होगा वो कम से कम कितना होगा। यानी कि हम वर्गाकार दरी की भुजा कैसे निकल के आएगी? वर्गाकार दरी की अगर हमें एक भुजा निकालनी हो तो 55 और 22 का महत्तम समापवर्तक यानी कि 55 और 22 का हम मासा यदि हम निकालेंगे तो हमें वर्गाकार दरी की एक साइड निकल के आ जाएगी। तो 55 और 22 का महत्तम समापवर्तक होता है बच्चों 11 मीटर हो जाएगा। यानी कि वर्गाकार दरी की एक साइड कितनी हो जाएगी बच्चों? 11 मीटर। अगर हम वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमारे पास निकल के क्या है? 11 गुना 11 मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास 121 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या निकल के आई है? वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल निकल के आया। अब हमें कुल रिक्वायर्ड दरी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? मैदान के कुल क्षेत्रफल को एक दरी के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो इससे हमें कुल संख्याएं दरियों की निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं कम से कम दरियों की संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? क्षेत्रफल में से 55 गुना 22 मीटर स्क्वायर को भाग कर देंगे 11 गुना 11 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 11 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, 11 से 2 बार, 5 दूनी 10। यानी कि दरियों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी बच्चों? 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तीन ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही सीध में हो तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे? बच्चे, तीन ग्रह एक तारे के चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए ये तारा है, तीन ग्रह, ये ग्रह नंबर 1 ये 200 दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है। ग्रह नंबर बी ये 250 दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है, और ग्रह नंबर सी ये 300 दिनों में पूरा चक्कर कर लेता है। किसी दिन ये एक सीध में है। अब ये एक चक्कर पूरा करेगा, 200 दिन में वापस लौट आएगा, ये 250 दिनों में वापस लौट आएगा, ये 350 दिनों में वापस लौट आएगा।
अगर हमें ये देखना है कि ये वापस एक साथ कब मिलेंगे, तो हमें इनका बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो इनका लय से निकालते हैं, लय से क्या हो जाएगा बच्चों, इनका लघुत्तम समापवर्तक 200, 250 और 300। तो 2 से इसको क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 125, और ये आ जाएगा आपका 150। फिर हम इसको डायरेक्ट सीधा 25 से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितने बार जाएगा, 4 बार, ये 5 बार, और ये जाएगा आपका 6 बार। फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 2 से, 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 4, 1, 6। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2, 1, 3। फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको 1, 1, 3। फिर हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं 1, 1, 1। यानी कि इसका लय से कितना आया बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे इसको, एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 25, यानी कि ये 8 हो जाएगा, और ये 15 गुना 25, 25 अटे 200 हो जाएगा बच्चों, 200 गुना 15, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 दिनों बाद ये। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। यदि आप क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।